और स्वामी एकदम आकर मेरे सामने खड़े हो गए और स्वामी बोलते हैं, न्यू आइडियाज, आई वांट न्यू आइडियाज। 77 में 2 घटनाएं घटी। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी नवंबर के महीने में। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट एसपी शेठ साहब ने मुझे एक दिन वहाँ पर बुलाया शाम के टाइम करीबन 4 बजे कि भाई अभी शाम 5 बजे से प्रोग्राम है और तुम जो हमारे वर्ल्ड काउंसिल कन्वीनर हैं उनको जाकर मिल लो, कुछ वो चाहते हैं कि आप हिंदी में कुछ वहाँ पर बातचीत करो और उनसे पूछ लो भाई क्या बोलना है। तो मैं बहुत घबरा गया कि कभी ऐसा हमने कभी तो ऐसा बोला नहीं था और ना ही पुट्टपर्थी की स्टेज पर खड़े होने का मौका मिला था। मैं गया, उन्होंने मुझे बोला भाई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 15-20 मिनट आपको बोलना है हिंदी में, जाओ गेट रेडी। अब मैं घबराहट में वहाँ जहाँ आजकल डाइनिंग हॉल बना हुआ है उस वक्त उसको पंडित हॉल बोलते थे, वहाँ ही हम लोग ठहरे हुए थे। वहीं जाकर मैं चला गया और अपने थाट्स को कलेक्ट करने के लिए कि भाई क्या बोलना है क्या बोलना है। आधा घंटा करीबन कलेक्ट करने के बाद और फिर मैं वहाँ पर स्टेज के पीछे जो जगह बनी हुई है जिसकी एंट्रेंस है पीछे साउथ की तरफ से, वहाँ से मैं अंदर जैसे घुसा, राइट साइड में कमरा बना हुआ था। मुझे ऐसा बताया गया था कि वहाँ जस्टिस दत्ता बैठे होंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनसे आप जाकर मिल लेना। अब मैं वहाँ जैसे ही घुसा तो वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई थी और कमरे में जस्टिस दत्ता साहब बैठे हुए थे। उन्होंने मुझको बोला कि भाई देखो बाहर कुर्सी लगी हुई हैं, आप भी वहाँ बैठ जाओ और तीसरा नंबर आपका है। अभी पहला नंबर दिल्ली के एक व्यक्ति है मिस्टर हरिहरन, वो बोल रहे हैं, सेकंड सज्जन भी बैठे हुए हैं और तीसरा नंबर जो है वो आपका है। अब मैंने क्या देखा कि जो सेकंड व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनके हाथ में एक फूलों की माला थी। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि ये फूलों की माला भगवान को पहनाएंगे और मैं तो माला लाया ही नहीं कोई भी। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी गलती हो गई। लाइफ का एक ही चांस जबकि भगवान को माला पहनाने का था और मैं चूक गया वो चांस जो था। तो फिर भगवान का कुछ लिटरेचर पढ़ा हुआ था और उस लिटरेचर में ऐसा लिखा हुआ था कि लोग गंगा का जल गंगा में चढ़ा देते हैं, कौन से फूल हैं जो मुझको अर्पण करने चाहिए? ये फूल तो मेरे ही बनाए हुए हैं। आपके हृदय में पुष्प अगर कुछ आप अर्पण कर पाए हों तो वो हमेशा भगवान के चरणों में चढ़ाने चाहिए। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, मैंने कहा भगवान मुझे नहीं मालूम मैं अपने हृदय में कुछ आपके प्रति ऐसे पुष्प जो हैं अर्पित कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो भी हुए मैं अब यही अर्पित आपके चरणों में कर पाऊँगा। ये विचार मेरे मन में से अभी निकला ही था कि जस्टिस दत्ता साहब मेरे को आते हैं कि व्हेन यू गो इनसाइड टेक ए माला फ्रॉम इनसाइड। अब वो माला की समस्या जो थी भगवान ने ऐसे जो थी हमारी सॉल्व कर दी। अब इतने में सेकंड व्यक्ति को कॉल आ गई, वो कलकत्ता के ही थे जो कि वहाँ पर किसी बंगाल की समिति के सज्जन थे। अब वो अंदर बोलने लगे, स्वामी स्टेज पर बैठे हुए थे। अब वो बोल रहे थे और स्वामी वहाँ से उठकर इधर स्टेज के पीछे आ गए, जस्टिस दत्ता के पास आ गए और आकर हमारे सामने जहाँ कुर्सियाँ हम लगी हुई थी, एक छोटा सा कॉरिडोर ही था, मेरे ख्याल से हार्डली 6 फुट की चौड़ाई होगी, जिसमें कुर्सी लगी हुई थी। जैसे स्वामी आए हम लोग खड़े हो गए और भी मेरे पीछे जो बोलने वाले थे वो भी आए, खड़े हो गए और स्वामी घूमने लगे और जस्टिस दत्ता को डांटने लगे कि जस्टिस दत्ता कैसा आदमी भेजा तुमने, हमने बोला था ऑर्गेनाइजेशन के बारे बोले, वो अपनी समिति के बारे में ही बोल रहा है, हमारा समिति में ऐसा होता, हमारा समिति में ऐसा होता। अब वो जस्टिस दत्ता साहब कानों पे हाथ लगाकर बोल रहे हैं, स्वामी गलती हो गई, ऐसा आगे से नहीं करेंगे।
और स्वामी एकदम आकर मेरे सामने खड़े हो गए। अब एकदम खड़े हो गए एंड हार्डली द डिफरेंस वाज दिस मच। और स्वामी बोलते हैं, न्यू आइडियाज, आई वांट न्यू आइडियाज। अब जो पढ़ा लिखा हुआ था वो सब भूल गए। अब न्यू आइडिया स्वामी बोल रहे हैं बोलने के लिए। अब स्वामी ये बात कहकर चले गए। स्टेज पे नहीं गए, बल्कि स्टेज के पीछे जो पर्दा था उसके अंदर आवाज़ आ रही थी कि वहीं पर है अभी। अब मैं जो कुछ भी तैयार करके आया था, कुछ था तो अलग से ही आइडिया, क्योंकि नया विचार तो अब कुछ और तैयार हो नहीं सकता था। लेकिन एक मन में विचार आया कि स्वामी जो है स्टेज पर तो बैठे नहीं हैं। अब पहले तो माला नहीं थी, अब माला मिल गई तो अब स्वामी को अर्पित कैसे करें? तो स्वामी तो बैठे ही नहीं है, स्वामी तो स्टेज के पीछे घूम रहे हैं। एनी हाउ मैंने कहा भाई भगवान ने ऐसा कहा हुआ है कि मैं कहाँ मौजूद नहीं हूँ, जहाँ सजदा करोगे वही मेरे चरण पाओगे। मैंने कहा ठीक है, भगवान की स्टेज के ऊपर जहाँ पर भगवान का आसन लगा हुआ है वहीं तो भगवान बैठे हुए हैं। तो मैं जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं इधर राइट साइड से निकला जिधर के जेंट्स बैठते हैं, और लेफ़्ट साइड पे ये आल्ट्रम बना हुआ था जिसके ऊपर स्वामी की चेयर रखी हुई थी और जिस पर वो स्वामी बैठते थे। तो मैं वहाँ पर जैसे ही चढ़ने लगा उसके ऊपर, आल्ट्रम के ऊपर, स्वामी पर्दे के पीछे से निकले और कुर्सी पर बैठे आकर और मेरे हाथ से माला ली, अपने गले में पहनी, जोर से मुझको थपकी दी, गो स्पीक। और मैं बोलने के लिए फिर उधर अपने माइक की तरफ चला गया। तो स्वामी ने ये समस्या भी कि भाई कहाँ माला किसको अर्पण करोगे, माला भी उन्होंने अपने आप अर्पण ले ली। अब जो उस वक़्त मैंने अपनी तरफ से तैयार किया था आइडिया, वो ये था कि भाई जितनी भी सेवा करते हैं हम लोग, मान लीजिए नारायण सेवा करते हैं, मैंने वहाँ उनको बताया कि भाई हमारे यहाँ एक बंगाली क्लब के पास में एक एरिया है जहाँ पर के बहुत गरीब लोग रहते हैं। एक दिन हम लोग गए वहाँ पर सर्वे करने के लिए, भाई ये नारायण सेवा करेंगे, तो वहाँ कोई मिला नहीं क्योंकि सब लोग तो काम पे चले गए थे। लेकिन एक बुढ़िया माँ मिली थी और एक बच्चा था। तो हमने बुढ़िया माँ से पूछा कि क्यों माँ, अब ये बच्चे ने या और आपने खाना खा लिया कि नहीं खाया? तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा आज तो लकड़ी नहीं थी इसलिए खाना ही नहीं पका पाया। देखिए गरीब की क्या हालत है, कभी तो आटा नहीं होता, अब आटा है तो लकड़ी नहीं है, तो बेचारे कहाँ से कैसे खाना बनाए। तो मैंने पूछा कि भाई फिर कैसे बच्चे को खिलाया? और यानी मैंने तो पानी में आटा घोल के बच्चे को पिला दिया तो वो खुश है। तो सब वहाँ पर हमने नारायण सेवा अपनी शुरू करी उस इलाके में, और 400-500 लोगों को हर संडे को जो थी वो सेवा करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि उस नारायण सेवा से क्या गरीब को पूरा फ़ायदा मिला? हम पैकेट्स बना कर लेके जाते थे खाने के, और पैकेट्स में 4 रोटी हैं और थोड़ी सब्ज़ी है। अब हमने एक पैकेट एक व्यक्ति को दे दिया, क्या उसकी भूख मिट गई? हो सकता है उसकी भूख 6 चपाती की हो, हमने तो 4 ही दी। लेकिन हमको तो अपने मन में तसल्ली हो गई कि हमने अपनी तरफ से जो करना था कर पाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आदमी सेवा करता है, फर्स्ट बेनिफिशियरी अगर कोई है तो ही इज़ दी फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट सेवा, और जिसकी सेवा कर रहे हैं वो सेकंड बेनिफिशियरी है। आपने ब्लड डोनेशन दिया, सामने वाले को ब्लड का फ़ायदा मिला कि नहीं मिला ये आपको मालूम नहीं है, वो ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपने अपनी तरफ से तो जितना भी कर सकते थे कर दिया ना। तो ये मेरा एक आइडिया था कि भाई इस सेवा में जितना भी है, पहला बेनिफिशियरी है जो आई एम दी बेनिफिशियरी, इसलिए मुझे सेवा करनी चाहिए। तो 15-20 मिनट तक जो थी ये मैंने टाक दी। उसके बाद फिर स्वामी वहीं बैठे थे, वहीं चरण स्पर्श स्वामी के किए, स्वामी ने फिर थपकी दी, और इस तरीके से कि स्वामी के सामने बोलने का सौभाग्य मिला।